अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है, किसान कारोबार वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो दिया जा रहा है, उसमें ये मसला आ रहा है कि कार्ड तो मिल गया, लेकिन अब ये मसला आ रहा है कि कार्ड को एक्टिव भी हो गया, अब कार्ड में से पैसे कैसे निकलवाने हैं? फ़र्ज़ करें आपको 1 लाख आया, 2 लाख आया या 3 लाख आया, जितने भी आपको पैसे आए हैं, अब वो पैसे निकलवाने कैसे हैं आपने, उसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मुकम्मल बताने वाला हूँ कि आप किस तरह आसान तरीके के साथ आप जो पैसे हैं वो अपने बाय निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इनकी शराइत व ज़वाबत हैं उसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर उसके बाद आपको तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए आसान कारोबार की जो वेबसाइट है वो मैं खोलता हूँ। उसके लिए अबाउट प्रोग्राम में ये आप देखेंगे। अच्छा, ये तो इनकी जो वेबसाइट है उस पे वाज़े तौर पे इन्होंने लिखा है लोन यूजेज एंड रीपेमेंट डिटेल। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 50% लिमिट अवेलेबल फॉर यूज विद इन 6 मंथ, यानी कि आपको जितना भी कैश वो देंगे, वो चाहे 1 लाख दें, 2 लाख दें, 5 लाख दें, 10 लाख दें, जितना भी दें, उसका हाफ जो है वो आपको फर्स्ट टाइम जब आपका कार्ड आएगा तो उसमें इतना बैलेंस होगा। ठीक है, फर्ज करें आपकी लिमिट उन्होंने 2 लाख की है, तो उसका जो सारी आपने कैलकुलेशन करके बताई थी कि हमारी हम कौन सा कारोबार करना चाहते हैं और कितना करना है। अब आप कहेंगे कि मैंने 5 लाख किया, 10 लाख किया, तो मेरे कम क्यों आए हैं? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपने जो कैलकुलेशन करते वक्त जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, तो उसमें आपने कैलकुलेशन में कोई आपने गड़बड़ की है, यानी कि कम आपने बताई है। तो उन्होंने हर चीज़ का हिसाब लगाना होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन कितनी बनती है और आप हमें पैसे वापस किस तरह करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे उन्होंने 50% लिमिट जो है, अगर आपकी 2 लाख है, 5 लाख है, जितना भी है, उसका हाफ जो है वो आपको आपको पहले ही जब आपका कार्ड मिलेगा तो उसमें आपका बैलेंस होगा। ठीक है, अब बैलेंस कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको ये करना है कि जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके लिए आप बैंक ऑफ पंजाब की जो एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल में पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन जब करेंगे तो लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप एटीएम के ज़रिए भी आप अपना इसका पता लगवा सकते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना आया। तो लेकिन एक बात और यहाँ पे कि बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि अपने मोबाइल में जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद जब उसमें से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन होती नहीं है। उसका सलूशन आपके साथ आप शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पैसे मिल चुके हैं, यानी कि आपका कार्ड आ चुका है, कार्ड एक्टिवेट भी हो गया है, अब ये है कि आपने पैसे निकलवाने कैसे है, उसके लिए आपने ये करना है कि अपने किसी भी एटीएम जो है बैंक ऑफ पंजाब का एटीएम उसमें जाना है और उसमें जाके अपना कार्ड डालना है। कार्ड डालने के बाद पिन लगाना है, पिन लगाने के बाद वहाँ पे ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन आएगा और उसमें से आपने अपना जो बैंक है जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, याद रहे कि कोशिश करें कि अपने अकाउंट में ना ही करें तो बेहतर है, किसी और के अकाउंट में कर लें, किसी बहन भाई या किसी करीबी किसी को दोस्त के अकाउंट में पैसे वो ट्रांसफ़र कर लें। या फिर आपने अगर किसी को पेमेंट करनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, उसका अकाउंट लेके तो जाके बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जितने भी आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो फ़ौरी तौर पर आप वहाँ से कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी लिमिट होगी वो आप आसानी से चाहे 1 दिन में ही सारे पैसे कर लें, चाहे जितने भी 2, 3, 4 दिन में कर लें। लेकिन ये है कि वो आपको कोई भी मसला इसमें नहीं होगा। और अगर आप कोशिश करेंगे बैंक ऑफ पंजाब की जो एप्लीकेशन से, तो उसमें फ़ॉल्ट आ रहा है, मसला आ रहा है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद अब ये पैसे आ गए हैं लेकिन हमें मिलने नहीं है। तो उसके लिए आपको जो मैंने तरीका बता रहा हूँ कि बैंक में जाना है, बैंक ऑफ पंजाब के एटीएम में, वहाँ पे जाके आपने अपना कार्ड डालने के बाद, कोड लगाने के बाद आपने वहाँ पे कैश ट्रांसफ़र करना है। या फिर आपने ये करना है कि अगर किसी शॉप से आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, कोई आपने स्टॉक लिया है, कोई भी चीज़ ली है, तो उनके पास अगर वो पीओएस एक मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल, तो उसके ज़रिए से भी आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैश निकलवाना है तो एटीएम से आपने कैश विथड्रॉ नहीं करना, लेकिन एटीएम के ज़रिए आपने ट्रांजैक्शन कर लेना। अकाउंट नंबर साथ ले जाएँ और वहाँ पे कैश ट्रांसफ़र के जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे अकाउंट नंबर लिख के बैंक सेलेक्ट करके और वहाँ पे कोड लगा के और पेमेंट आपने जितनी करनी है वो वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से थी कि लोगों को मसला आ रहा था कि किस तरह जो है वो कैश ट्रांसफ़र करते हैं, कैश किस तरह इसका विथड्रॉ करते हैं। और ये बात याद रहे कि जितनी आपकी जो एनुअल कार्ड की फ़ीस है वो उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब के आपको कैश मिलेगा। अगर आपको 10 लाख मिलता है तो 25,000 सालाना के हिसाब से आपको मतलब टोटल जो लिमिट है। और इस कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल के लिए है। कार्ड को आपने 1 साल के अंदर अंदर आपने यूज़ कर लेना है, जितने भी पैसे वो आपने निकलवा लेने हैं। 1 साल बाद कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप कैश नहीं निकलवा सकेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। अब जो कैश निकलवाने की बात है, लोग कहते हैं डायरेक्ट एटीएम से हमारे अकाउंट में
यानी कि कार्ड के ज़रिए कैश निकले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़िलहाल वो 6 माह बाद आपको फैसिलिटी दी जाएगी और वो भी 25% है सिर्फ, ठीक है, 25% कैश। लेकिन आप इतनी देर अगर वेट नहीं करना चाहते तो उसका आसान हल है कि आप कैश ट्रांसफ़र कर लें किसी के अकाउंट में और वहाँ से आप पेमेंट निकलवा लें, ठीक है। और जिसको आपने पेमेंट करनी है, जो भी आपने स्टॉक वगैरह जो भी आपने कारोबार करना है, वो उसको आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको ज़रूर फ़ायदा देगी और हेल्पफुल रहेगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए गुड टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।